नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दीपावली पर दिव्यांगों को सरकार का तोहफा, 40 विद्यार्थियों को टीएडी भवन में दी गई स्कूटी। बालिका दिवस पर बेटियों ने ही किया विद्यालय का संचालन, भीमपुर के सीनियर स्कूल में हुआ अनोखा प्रयोग। लोहारिया में बाल जीवन के साथ मनाया दीपोत्सव, महात्मा गांधी स्कूल में हुआ कार्यक्रम, रंगोली भी सजाई। तिमेड़ा बड़ा में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, संघ शताब्दी वर्ष के तहत हुआ यह कार्यक्रम। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारियों ने दिया ज्ञापन, विद्यालयों के रंग रोगन के लिए बजट आवंटन की मांग। विद्यालय विकास के लिए नोत्रा कार्यक्रम की अनोखी पहल, लोहारिया के बीड़ापाड़ा स्कूल में हुआ आयोजन, नोत्रे में करीब 18,000 रुपए एकत्रित हुए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुआ पौधारोपण, छोटी सरवन के खूंटड़िया स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लबाना समाज की रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, उद्घाटन मैच मोर बनाम आंजना टोड़ी के बीच खेला गया। विड़ियापाड़ा गांव में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा के नूतन स्कूल में हुआ साइबर जागरूकता सेमिनार, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर हुआ आयोजन। परतापुर हाउसिंग बोर्ड निवासियों की बनेगी कार्यकारिणी, क्षेत्र के लोगों ने बैठक में लिया निर्णय। खेतों में मोटर चालू करने के दौरान किसान को लगा करंट, कुशलगढ़ क्षेत्र के सेमलखेड़ा गांव की है घटना। लोहारिया क्षेत्र में नदी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, शिनाख्त नहीं हुई। बाइक की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल, खमेरा थाना क्षेत्र की घटना, अस्पताल में भर्ती कराया। त्योहारों से पहले शुरू हुई बाजार में खाद्य पदार्थों की जांच, डूंगरा छोटा में मावा की मिठाई नष्ट कराई, कई सैंपल लिए। प्रतापगढ़ में विप्र महापंचायत के पोस्टर का विमोचन, 21 सितंबर को सीतामऊ मध्य प्रदेश में होगा आयोजन। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में इस्कॉन के उद्गार, महोत्सव में बांसवाड़ा के युवाओं ने लिया भाग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के, आज होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला, मिटना फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है, हम से तो से तो दिलासा है, हमें पे है निगाहें भी, हमें पे भरोसा है, हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा में समाज कल्याण विभाग की ओर से टीएडी भवन में दिव्यांगजन स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत जिले के 40 दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की गई। इस अवसर पर जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी वितरण की और साथ में सुरक्षा के लिए हेलमेट भी प्रदान किए। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दिव्यांग जन के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है ताकि उनको लाभ मिले और यह मंशा है कि दिव्यांग जन को कोई परेशानी न हो, इसलिए आज स्कूटी वितरण की गई है। सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों के आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। दिव्यांग लाभार्थियों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह स्कूटी उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। देखिए, आज 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी गई है। हमारी सरकार की मंशा है कि जो दिव्यांगजन हैं वो उपेक्षित समाज में महसूस न करें और आना जाना आप ठीक सुविधा से आना जाना हो, अपने दैनिक जो भी कार्य हैं वो करें। उसके लिए मंशा थी कि भाई ऐसे लोगों को भी स्कूटी दी जाए, तो 40 स्कूटियाँ दी है। उनको हेलमेट भी दिया सुरक्षा दृष्टि से। ये करके और भी लोग होंगे तो जो अपेक्षित लोग आएंगे तो उनको भी देने का काम सरकार करेगी। इसमें सर क्या-क्या सुविधा दी गई इसको लेकर सर? देखो, हेलमेट है और उसके बाद में स्कूटी है, बस ये 2 चीज़ें भी करनी है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस विधिवत मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय का संचालन बालिकाओं ने ही किया। कक्षा 12वीं की छात्रा धर्मिष्ठा यादव प्रधानाचार्य बनी। उप प्रधानाचार्य पद का निर्वहन पायल पाटीदार कक्षा 12वीं ने किया। इसके अलावा उनके साथ की मीना मंच और गार्गी मंच की छात्राओं द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन किया गया। विद्यालय की बच्चियों ने प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षक पद संभाला और पूरे दिन विद्यालय परिसर का संचालन बखूबी किया। इस अवसर पर विद्यालय में चित्रकला, रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया और विजेता रही बेटियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिलहर कुंवर निवासी भीमपुर रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्मिष्ठा यादव और संयोजन वरिष्ठ अध्यापिका डिंपल भट्ट और अध्यक्षता प्राचार्य सचिन जैन ने की। प्राचार्य ने बालिकाओं के अधिकार और उनके उज्जवल भविष्य पर अपने विचार रखे। शिक्षक शिक्षिकाओं ने बेटियों को बालिका दिवस के अवसर पर प्रोत्साहित करते हुए बताया कि बेटियों को आगे बढ़कर न केवल अपने माता पिता बल्कि 2 घरों को रोशन करना होता है। ऐसे में बेटियां खूब पढ़ें, खूब खेलें और खूब आगे बढ़ें ताकि समाज परिवार के साथ देश का भी विकास हो सके। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्री प्राइमरी से सीनियर तक के समस्त छात्रों को बाल जीवन कराया गया। शिक्षक विनोद खांट व दर्शित पंड्या ने अपने इस भोज के लिए राशि दान कर आयोजन किया, जिस पर प्रधानाचार्य अल्पेश जैन ने उनका आभार माना। भोज में 350 छात्रों सहित समस्त स्टाफ व पीटीए अध्यक्ष पंकज आमेटा, एसएमसी अध्यक्ष मुकेश पंचाल, जनप्रतिनिधि लक्ष्मण मकवाना तथा देवीलाल कलाल इस अवसर पर मौजूद रहे। छात्रों के लिए रंगोली और कक्षा सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्रों ने मनोयोग से भाग लिया। अपने विद्यालय को सजाने संवारने में बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी तथा आकर्षक रंगोली तथा कक्षों को सजाकर विद्यालय की सुंदरता को और भी बढ़ाने में सहयोग दिया। अतिथियों ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही रंगोली और कक्षा सज्जा का आयोजन कर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कुशलगढ़ क्षेत्र में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में डॉक्टर जैन आई हॉस्पिटल बांसवाड़ा एवं अभ्युदय वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत टीमेड़ा बड़ा व पीएससी टीमेड़ा बड़ा के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत हुआ। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा कम दिखाई देना, आंखों में पानी आना, सिरदर्द, चक्कर, आंखों में खुजली, जलन, एलर्जी, नाखूना आदि समस्याओं की जांच की गई। शिविर में उपलब्ध प्रमुख सेवाओं में काला पानी की जांच, पुतली के रोगों की जांच, मोतियाबिंद की जांच और चश्मे के नंबर की जांच भी शामिल रही। मरीजों को आवश्यकता अनुसार रेफर कर ऑपरेशन की व्यवस्था डॉक्टर जैन आई हॉस्पिटल बांसवाड़ा में की गई। शिविर में चयनित 25 मरीजों के ऑपरेशन बांसवाड़ा में किए जाएंगे। इन मरीजों को बांसवाड़ा लाने और ले जाने का पूरा खर्च ग्राम पंचायत टीमेड़ा बड़ा के सरपंच रमन लाल राणा द्वारा वहन किया जाएगा। शिविर के आयोजन में डॉक्टर सूर्या पारगी, डॉक्टर संदीप लबाना, चिकित्सा अधिकारी पीएससी टीमेड़ा बड़ा, रमन लाल राणा सरपंच, दिनेश राणा उप सरपंच, समस्त वार्ड पंच और ग्राम पंचायत टीमेड़ा बड़ा का सहयोग रहा। अर्थुना ग्राम विकास अधिकारी संघ ने प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा के निर्देश पर विकास अधिकारी अर्थुना को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यालयों के रंग और कलर आदि के लिए अलग से फंड उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। इसके अलावा संघ ने 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर की समय सीमा के स्थान पर 1 माह का समय देने की मांग की है।
रंग रोगन के लिए 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के स्थान पर प्रत्येक विद्यालय का तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी तखमीने के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग भी की गई है। संघ ने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त आयोग की रोकी हुई राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। यह ज्ञापन अर्थुना ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा विकास अधिकारी अर्थुना को दिया गया। विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र ही नहीं होता, बल्कि यह वही स्थान होता है जहां संस्कार, समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का बीजारोपण होता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है राजकीय प्राथमिक विद्यालय वीड़ापाड़ा के ग्रामीणों एवं शिक्षकों ने, जिन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण अंचल के रीति रिवाज के अनुसार नोत्रा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में गांव के प्रत्येक घर से लोगों ने अपनी स्वेच्छा से नोत्रा किया, यानी कि दान किया, जिससे करीब 12,800 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा विद्यालय के तीनों कर्मचारियों ने 5100 रुपए की राशि नोत्रे के तहत दी। इस प्रकार नोत्रे कार्यक्रम में कुल 17,900 रुपए की दान राशि एकत्रित हुई। इस राशि को सर्वसम्मति से विद्यालय विकास में उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर पीईओ गणेश लाल पाटीदार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वीड़ापाड़ा के संस्था प्रधान मणिलाल पाटीदार, प्रियंका व्यास, मोनिका वैष्णव, पूर्व वार्ड पंच रावजी भाई नीनामा, स्थानीय कर्मचारी रावजी भाई मकवाना, लेरनाथ महाराज, अशोक मैड़ा, कालिया भाई, परतु भाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नोत्रा कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी ने इस पहल की मुक्त कंठ से सराहना की और कहा कि संस्था प्रधान सहित पूरे स्टाफ ने भी आगे होकर नोत्रा कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग दिया। दूसरों से अपेक्षा रखने से पहले स्वयं से शुरुआत अच्छी पहल है और किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में ऐसी सोच ही शिक्षा को समाज और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाती है। यह दान केवल राशि नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। यह पूरे समुदाय के लिए गौरव का विषय है। सभी ने कहा कि हम भविष्य में भी ऐसे सहयोग और नवाचारों को बढ़ावा देते रहेंगे। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खूंटड़िया में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की बालिकाओं द्वारा पौधारोपण कर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग ने कहा कि पहले बालिकाओं को कमजोर समझा जाता था, लेकिन अब देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि लड़कियां इस देश की ताकत बनकर उभरेंगी और हिंदुस्तान की शान बनकर चमकेंगी। गोविंद लाल नीनामा ने संबोधित करते हुए कहा कि बालिकाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं। उन्हें सम्मान, अधिकार और अवसर प्रदान करके ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस अवसर पर विकास कुमार भगोरा, जगदीश चरपोटा, पवन कुमार कतीजा, चंद्रवीर सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कैलाश पाटीदार ने किया एवं आभार सोहन लाल मैड़ा ने व्यक्त किया। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सज्जनगढ़ में अखिल भारतीय लबाना समाज के सानिध्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर सज्जनगढ़ में लबाना समाज की रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का संचालन एसके क्लब सज्जनगढ़ तथा उप शाखा के 5 गांवों के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से कुल 48 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणजीत सिंह नायक थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक शंभू सिंह नायक, जिला अध्यक्ष गिरवर सिंह धोती, एडवोकेट गणपतलाल लबाना, गणेश लबाना, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूनम चंद लबाना आदि मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन व स्वागत के बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। स्वागत भाषण एसके क्लब के धर्मेंद्र लबाना ने दिया। अतिथियों ने राष्ट्रगान के बाद प्रथम मैच के खिलाड़ियों से परिचय भी किया। उद्घाटन मैच मोर और आंजना टोड़ी की टीमों के बीच खेला गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, शिक्षा और खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना बताया गया। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के माध्यम से आपसी भाईचारे, सहयोग और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने का भी संदेश दिया गया। संचालन प्रवीण धाणकी ने किया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित विडियापाड़ा गांव में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि एक बाइक पर दिनेश पुत्र धारजी निवासी विडियापाड़ा, दूसरी बाइक पर हलू और अर्चना निवासी सामलिया सवार थे। तीनों का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि हलू और अर्चना बाइक लेकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई।
तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भर्ती कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने भी इस घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनेश पप्पा नु लालजी कड़ा गामना ये पड़ा में से और हमें आने से मेरा आसपास अच्छा हमामी जी गणे बे हम आने से कराया आवाज दिखाया बाप फोन आयो एक्सीडेंट कड़ा गाम में थी આપણે આજ ગામમાં જ થયું વીડિયાપાડામાં हल्लू हल्लू ने पेली सोरी नु अर्चना हाँ अर्चना बाप बेटी बे कड़ा गाम ना रहेगा समरी सामने एक्सीडेंट कड़ा गाम थी वीडिया पर वीडियापाड़ा में हैं तकी जो गाड़ी हैं गाड़ी गाड़ी तकी हमें कई गाड़ी थी मोटरसाइकिल ये कौन चलाता तू मोटरसाइकिल अब हमामी जी गणे बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का इतना है हौसला जितना भी फासला मंजिल ने मिल ही जाना है। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राजकीय नूतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ा में साइबर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाना गोविंद सिंह राजपुरोहित व थानाधिकारी महिला थाना सब इंस्पेक्टर खुशबू की उपस्थिति में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व पार्षद लोकेंद्र वैष्णव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को वर्तमान समय में तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर अपराध के विभिन्न स्वरूप जैसे डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग स्कैम, जॉब स्कैम, इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम, लकी ड्रॉ स्कैम, पार्सल स्कैम, कैश ऑन डिलीवरी स्कैम एवं लोन व कार्ड स्कैम, केवाईसी के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया पर बदनामी आदि साइबर अपराधियों के तरीकों में लगातार हो रहे बदलाव को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के व्यावहारिक उपायों के बारे में विस्तार से बताया, जैसे किसी संदिग्ध लिंक या कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, अनजान व्यक्तियों एवं लिंक से ऑनलाइन वित्तीय लेन देन से बचना, मजबूत पासवर्ड एवं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना, सोशल मीडिया पर गोपनीयता सेटिंग को सुरक्षित रखना, किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 व cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करने को बताया गया। पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी साइबर थाना गोविंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, परंतु इसका जिम्मेदारी और सजगता के साथ उपयोग ही हमें सुरक्षित रख सकता है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। थानाधिकारी महिला थाना सब इंस्पेक्टर खुशबू ने विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देकर लैंगिक अपराधों से बचाव एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने भी अनेक प्रश्न पूछे, जिनका समाधान उपस्थित अधिकारियों द्वारा सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से किया गया। विद्यालय प्रशासन ने जिला पुलिस अधीक्षक के इस जन जागरूकता प्रयास की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के परतापुर क्षेत्र के राजस्थान आवासन मंडल निवासियों की बैठक होली चौक हाउसिंग बोर्ड पर संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के सदस्यों व प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। बैठक में कॉलोनी के विकास, विभिन्न धार्मिक आयोजनों एवं संगठनात्मक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कॉलोनीवासी मनीष पंचाल ने बताया कि प्रारंभ में ईश वंदना के बाद कोष प्रभारी राकेश दवे ने गणपति महोत्सव और शारदीय नवरात्रि का लेखा जोखा प्रस्तुत किया।
जयप्रकाश पाठक एवं करणी सिंह राव ने आगामी कार्यकारिणी के गठन पर विस्तृत चर्चा की और सर्वसहमति से 17 अक्टूबर को नवीन कार्यकारिणी एवं दायित्वों को सुपुर्द करने का निर्णय लिया। सचिन पाठक ने कॉलोनी के पार्कों को विकसित करने एवं आवासन मंडल द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में और सुधार की आवश्यकता बताई। बैठक में संरक्षक किशोर सिंह चौहान, गोवर्धन सिंह राव, नरेंद्र सिंह राव, यशवंत सिंह राव, महिपाल पाटीदार, दीपक पंचाल सहित कॉलोनी वासी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक पदार्थों की अवैध कमाई पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर देवी सिंह सोंधिया की करीब 2,26,80,000 रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी प्रवीण टांक ने की है। कार्रवाई के तहत आरोपी द्वारा तस्करी की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को चिन्हित कर भारत सरकार की अधिकृत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नई दिल्ली को भेजा गया, जहां से संपत्ति फ्रीज करने की अनुमति मिली। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 23 अप्रैल 2025 को छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बरखेड़ा बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बुद्धाराम बिश्नोई को पकड़ा था। तलाशी में उसके बैग से 2 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि अफीम उसे देवी सिंह सोधिया से मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि बुद्धाराम पहले देवी सिंह के न्यू आशीर्वाद होटल जाखमिया पर काम करता था और वहीं से तस्करी का नेटवर्क चलाया जाता था। पुलिस ने देवी सिंह को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वित्तीय जांच में पता चला कि देवी सिंह सोधिया ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित काली कमाई से ग्राम जाखमिया के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत का एक होटल अपनी पत्नी शांतिबाई के नाम पर खरीदा है। 5,50,000 रुपए की एक पिकअप वाहन अपने नाम पर खरीदी है और 1,30,000 रुपए की रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल अपने पुत्र अर्जुन सिंह के नाम पर खरीदी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इन सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आज दिनांक 12/10 को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एसएचओ छोटी सादड़ी ने एनडीपीएस धारा 68F में कुख्यात तस्कर देवी सिंह के करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपए कीमत का प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया गया है। ये आरोपी देवी सिंह के खिलाफ पहले से 6 एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं और इस कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल और एक पिकअप वाहन को भी जब्त करवाया गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह जो प्रतापगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है, इसमें तस्करों के जो अवैध संपत्ति है इसको चिन्हित करके इनको फ्रीज करवाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है और आगे भी की जाएगी। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ थाना क्षेत्र स्थित सेमलखेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जी हां, खेतों में पानी पिलाने के लिए मोटर चालू करने के दौरान एक वृद्ध को करंट लग गया, जिससे उसका हाथ झुलस गया। परिजनों ने बताया कि नगु पुत्र अरहेंग निवासी सेमलखेड़ा खेतों में पानी पिलाने के लिए मोटर चालू कर रहा था। इस दौरान उसे करंट लग गया। आनंद फानन में परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और वृद्ध को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद रविवार शाम एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। एमजी अस्पताल में वृद्ध का उपचार करने के बाद बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टरों की टीम वृद्ध के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है और उसका उपचार जारी है। लोहरिया थाना क्षेत्र के रोहिड़ा गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव नदी में तैरता हुआ मिला। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे ग्रामीणों ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। लोहरिया थाना पुलिस के कांस्टेबल बहादुर सिंह ने बताया कि परिजनों की तलाश के लिए जिले के सभी थानों में अज्ञात व्यक्ति का फोटो वायरल कर दिया है। जैसे ही अज्ञात व्यक्ति की पहचान होगी, उसके परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस फिलहाल मामले में जुटी है कि यह व्यक्ति कहां का है, कैसे नदी में गया और इसकी मौत कैसे हुई है। क्या कोई नाम पता तो मालूम नहीं है। ये लावारी सुबह टेलीफोन द्वारा वहाँ पास के किसी लोगों ने फ़ोन किया था थाने पर। फ़ोन की सूचना मिलते ही हम वहाँ पहुँचे। इसके आस पड़ोस में कहीं पता किया तो कोई इसकी जानकारी नहीं मिली हमको। कोई लावारी, हाँ ये लावारी सी है। और वहाँ लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे अपने यहाँ का कोई नहीं है। फिर हमने ये हरिजन वगैरह को बुला के निकलवाया, लेके इधर आए हैं। थाना लोहरिया का मैटर है। मेरा नाम बहादुर सिंह, फुल कांस्टेबल
725। ये घटना कहाँ की बता रहे हैं? घटना सुन्नी से आगे रोहिड़ा नदी में, हाँ नदी की नदी है। में मिला ये? हाँ नदी पानी में। तो कितने साल की एज होगी, कुछ पता है? ये पता नहीं पड़ रहा है, ये बॉडी पूरी खराब हो गई है ना, 5-7-8 दिन की पुरानी लग रही है। बांसवाड़ा जिले के लखेरिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। शनिवार रात को पैदल चलकर घर जा रहे व्यक्ति को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल को अस्पताल के लिए भेज दिया गया। पहले उसे घाटोल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर मानते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया है, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। घाटोल थाना पुलिस के एएसआई वीरभद्र सिंह ने बताया कि 35 वर्षीय पासिया पुत्र जीवा निवासी लखेरिया के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मृतक का नाम है पासिया पिता जीवा डाबी, निवासी लखेरिया का है। उम्र करीब इसकी 35 वर्ष की है। ये रात को करीब 7:30 बजे अपने नए घर जो जरकनिया गांव में और बना हुआ जो उसके पुराना घर लखेरिया में, दोनों के बीच में करीब 500 मीटर की दूरी है। वहाँ अपने नए मकान से अपनी बेटी के साथ पुराने मकान पे आ रहा था। पीछे से मोटरसाइकिल RJ03 SF SF 3296 के चालक ने मोटरसाइकिल को गफलत लापरवाही व तेज गति से चलाकर पीछे से टक्कर मार दी, जिसके इसके चोटें आने से उसे प्राथमिक उपचार के लिए घाटोल ले गए। वहां से रेफर करने पर बाफड़ा से रेफर करने पर उदयपुर ले जा रहे थे। रास्ता में साबला के पास में उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। दीपावली के पावन पर्व पर आम जन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में भी यह अभियान सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर खाद्य निरीक्षण दल द्वारा कस्बों एवं प्रमुख बाजारों में मिठाइयों, घी, तेल, दूध उत्पादों और मसालों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इसी क्रम में जिला खाद्य निरीक्षण अधिकारी उम्मेदमल टेलर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने सज्जनगढ़ उपखंड क्षेत्र के डूंगरा छोटा कस्बे में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। टीम ने श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण करते हुए मावे की मिठाई एवं कलाकंद के सैंपल जांच के लिए लिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान में रखी लगभग 8 किलो मावा मिठाई खाने योग्य नहीं थी, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके बाद टीम ने मेसर्स दिनेश चंद्र मोती सिंह किराना स्टोर से गाय के घी का सैंपल लिया। वहीं भोलेनाथ आइसक्रीम सेंटर से लस्सी का सैंपल जांच के लिए लिया गया। सज्जनगढ़ कस्बे मेसर्स बालीरूप किराना स्टोर से हल्दी पाउडर एवं दांडी नमक के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। सभी सैंपलों को विधिवत रूप से सील कर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का यह अभियान आम जन के स्वास्थ्य की सुरक्षा और मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रहा है। प्रशासन द्वारा आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की सघन जांच कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी, ताकि दीपावली का त्योहार
शुद्धता, स्वास्थ्य और खुशहाली के साथ मनाया जा सकता है। आगामी 21 दिसंबर 2025 को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन सीतामऊ मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जो हवाई पट्टी मंडी प्रांगण सीतामऊ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में प्रातः 11 बजे आयोजित होगा। इसके लिए आज विप्र सेना की टीम और पदाधिकारी सुनील शर्मा के नेतृत्व में प्रतापगढ़ पहुंचे। विप्र बंधुओं की बैठक विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास शर्मा की अध्यक्षता और संरक्षक चंद्रशेखर मेहता के आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें सुनील शर्मा ने इस महापंचायत में विप्र बंधुओं को सभी विप्र संस्थानों और विप्र बंधुओं से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर रवि जोशी, आचार्य दिनेश द्विवेदी, पीयूष शर्मा, शुभम भट्ट, हेमंत वैष्णव, गोरक्षा दल के अध्यक्ष गोपाल भाई सहित कई विद्यार्थी और विप्र फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। साथ ही सभी ने पोस्टर का विमोचन किया। सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार से अपनी विशेष मांग उठाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए व विसंगतियों को दूर किया जाए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 वर्ष की जाए। साथ ही ब्राह्मणों को शिक्षा और स्वरोजगार के लिए ऋण, छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा दी जाए। केंद्र और राज्य मंदिर माफी भूमि संरक्षण एक्ट और मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे, अतिक्रमण घोषित हो, गैर जमानती अपराध घोषित हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की भी कोशिश पर रोक लगे। पुजारियों का मानदेय 10,000 प्रतिमाह करने के साथ ही गौ माता को संरक्षित कर राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही विप्र कल्याण बोर्ड बनाने और विभिन्न अन्य मांगे भी की गई है। जाति देख करके आरक्षण नहीं होना चाहिए, गरीब को देख करके आरक्षण देना चाहिए, हमारी मांगे। ऐसी बहुत सारी मांगे, इन मांगों को लेकर के 21 दिसंबर को हम कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़ा अपार मेरे को जन समर्थन मिल रहा है और हम सब मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी ब्राह्मण बंधुओं का, ब्राह्मण समाज का बहुत आशीर्वाद और सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। इसमें बड़ी बड़े दिग्गज, बड़ी हस्तियाँ सभी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और मैं भी अपील और आह्वान करूँगा समस्त ब्राह्मण बंधुओं से, समस्त धर्म प्रेमी जनता से, धार्मिक भाइयों से कि सभी अधिक से अधिक संख्या में सीतामऊ अवश्य पता। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस्कॉन के उद्गार महोत्सव में बांसवाड़ा के 25 से अधिक युवा भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर 15,000 युवाओं ने जीवन भर सभी प्रकार के नशे से दूर रहने की शपथ ली, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अभय गौरांग प्रभु और विश्वात्मा प्रभु के नेतृत्व में बांसवाड़ा के युवा भक्तों ने इस्कॉन की गतिविधियों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके बांसवाड़ा के युवाओं को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने में मदद करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अभय गौरांग दास ने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियों के माध्यम से बांसवाड़ा के युवाओं को नशे से दूर करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत प्रचार करके सभी युवाओं को एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस्कॉन के उद्गार महोत्सव में भाग लेने वाले बांसवाड़ा के युवा भक्तों ने इस अवसर पर नशे से दूर रहने की शपथ ली, जो उन्होंने जीवन भर शपथ को बनाए रखने का एक संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियों के माध्यम से वे अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।